चीजें बयान की हैं। अल्लामा नबहानी फरमाते हैं दो चीजें हैं, कुरान है, नूर है। आदम से लेके ईसा तक किसी नबी रसूल का जिक्र नूर के साथ, उसकी किताब के साथ ना कहा। बताने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को भेजा है, वही नूर आ रहा है। जो कुरान है वो खुदा की किताब है, और जो नूर है वो महबूब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमते मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, हजरत जुनैद रज़ा साहब किबला। क्या अच्छी गुफ्तगू हो रही है सर, माशाअल्लाह। अब देखें आप, जरा नींद खत्म करे वरना ये गुफ्तगू समझ में नहीं आएगी। तो आपने इतना समझ लिया कि आयत मुताशाबे, अब जहां जहां सरकार को बशर कहा है कुरान के अंदर, ओनली वन जगह, एक जगह कुरान ने कहा तुम कहो मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। अब कुछ बरसाती मेंढकों ने देखा कि आका ने फरमाया मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, तो अपनी तरफ देखा कि हम भी तो बशर हैं, हमारे हाथ हैं उनके भी हाथ हैं, हमारे पैर हैं उनके भी पैर हैं, हमारा चेहरा है उनका भी चेहरा है, हमारी आंखें उनकी भी आंखें हैं, मर के हम भी मिट्टी में मिलेंगे, माज़अल्लाह ये भी है। तो कुरान ने फरमाया अला खबरदार, आदम से ईसा तक किसी नबी को नूर के साथ मैंने मुत्तसिल ना किया है, सिर्फ मेरा महबूब है। जहां अपनी किताब का जिक्र किया है वही मैंने अपने नूर को, लिहाजा ये तुम्हारी तरह नहीं है, ये तुम्हारी तरह नहीं है, और तुम्हारी तरह हो कैसे भी जाए। अब मुझे बताओ जरा, इतनी बात तो समझ में आ गई आपको कि जो आयत मुताशाबे हो, यानी जो तर्जमा है वो मुराद नहीं, जो मुराद है वो तर्जमे में नहीं है। अब इसकी हम तफसील करेंगे, माना क्या है पूछेंगे। अब देखिए सरकार ने क्यों फरमाया कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, इसकी दो तौजीहात इंशाल्लाह बयान करूंगा, ईमान ताजा हो जाएगा। दो तौजीहात और कुरान से साबित। जरा मुझे ये बताओ, मुझे छोड़ो, ये बताओ कोई आलिम ये कहे कि मैं जाहिल हूं, जाहिल मानोगे उसे? अरे भाई बोलो ना यार। अगर कोई आलिम ये कहे कि मैं जाहिल हूं, मानोगे उसे जाहिल? क्या जाहिल तो फिर खतीब कैसे होगा? फिर जाहिल भी और किताबत भी, जाहिल भी और इमामत भी, जाहिल और किताबत भी, जाहिल और मुस्तस्नीफ भी, जाहिल और मुदर्रिस भी। तो जो आलिम होगा वो जाहिल नहीं होगा। तवज्जो देख, सुनना मेरी बात। जो आलिम है वो जाहिल नहीं, तो जाहिल है वो आलिम नहीं। अब अगर कोई आलिम कहे कि मैं जाहिल हूं, मुझे कुछ नहीं आता, तो समझोगे कि हजरत आजिजी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आजिजी कर रहे हैं। लेकिन अगर वक्त के गौसे आजम किसी को कहे कि ये काफिर, अब सनद बनेगी उसके लिए। मैं जो एक नुक्ता देना चाह रहा हूं आपके लिए, अगर आप नींद में हैं तो नुक्ता समझ नहीं सकते, मैं लिख के दे रहा हूं, फिर से सुनिए मेरी बात। कोई आलिम अपने आप को कहे कि मैं जाहिल हूं, तो आप उसको जाहिल मानने को तैयार नहीं। बिलखुसूस उर्से आला हजरत पे से अगर कोई कहे कि यहाँ पर जाहिल बैठे हैं, तो वहां तो जाहिल की एंट्री है ही नहीं, वहां तो सारे आलिम ही बैठते हैं, सारे आलिम बैठते हैं वहां तो। अब अगर कोई जाहिल आलिम नहीं हो सकता, अब आलिम कहे कि मैं जाहिल, तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब यह है कि आजिजी कर रहा है कहने वाला, लेकिन वही आलिम, वही मुफ्ती, वही मुहद्दिस, वही मुहक्किक, वही मुजद्दिद, वही मुफस्सिर, वही मुसन्निफ अगर किसी को काफिर कहे तो सनद बन जाएगी, क्योंकि कहने वाला बहुत बड़ा मुहद्दिस है, कहने वाला बहुत बड़ा मुजद्दिद है। अब कोई मुजद्दिद बख्श का गौसे आजम कहे कि ये जाहिल है तो सनद बनेगी। तवज्जो, कोई कहे कि ये जाहिल है तो सनद बनेगी, काफिर कहे तो सनद बन जाएगी। यही रीजन है, समझो बात के लिए, जब कोई बड़ा कहे तो सनद बनती है। मेरे सरकार ने एक मर्तबा मक्का की सरजमीन पर अबुल हिकम कहा था, अबुल हिकम को एक मर्तबा, अबुल हिकम को अबू जहल कहा था मेरे सरकार ने, कयामत तक के लिए डिग्री बन गई। अब कोई अबुल हिकम नहीं कहता है, जो कहता है अबू जहल ही। क्या कहने हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, इख्तियारात मुस्तफा। बहुत अच्छे हजरत। देखें आप, मक्का वाले हो, मदीने वाले हो, सब अबुल हकम कहते थे उसके लिए। बड़े बड़े आलिम थे,
बड़े बड़े मुहद्दिस थे, लेकिन एक बार तो मेरे सरकार ने अबू जहल कहा उससे। तो मैंने कहा ना, जो बड़ा कहे तो सनद बनती है। बात समझे आप? बड़ा कहे तो क्या बनती, बोलो? सनद। अब कहने वाले अल्लाह के महबूब हैं तो मानना पड़ेगा। कयामत तक के लिए अबू जहल हो गया, अबुल हिकम था, हिकमतों का बाप, हिकमत खत्म, अबू जहल हो गया। मानना पड़ेगा कि नबी से बड़ा कोई था ही नहीं, और होता कैसे, उनसे बड़ा होता कैसे। अब मैं बताऊं, देखिए, अब जहन को जरा करीब करे। जब कोई बड़ा अपने आप को कहे तो आजिज़ी, और बड़ा किसी को कहे तो सनद। ए मौला, तू ये बता, जब तेरा महबूब बशर था तो तूने बशर क्यों ना कहा? नुक्ते की बात यहाँ पर है। ए मौला, तू ये बता, जब तेरा महबूब हमारी तरह बशर है, ए मौला, तूने फिर बशर क्यों ना कहा? तो रब की तरफ से पैगाम आया। मैं कहने को था, मैंने कहा, बहुत में रुका नहीं है। ए लोगों, तुम जानते ही हो, मैंने बरफाना लगा जिक्र कहा महबूब के लिए, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कहा, या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा कहा, मा आताकुम रसूल फखुज़ू कहा। ए नबी, रिसालत हो तो मैं बयान करूं, नबूवत हो तो मैं बयान करूं, क़ियादत हो तो मैं बयान करूं। ए नबी, तुम कहो तुम मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, इसलिए कि जब तुम कहोगे तो तुम्हारे गुलाम समझेंगे आजिज़ी कर रहे हैं। ए नबी, तुम कहो, और अगर मैं कह दूंगा कि बशर, तो मैं बड़ा हूं। मैंने तुम्हें एक मरतबा बशर कह दिया, सुबह क़यामत तक के लिए सनद बन जाएगी। तुम्हें कोई भी नूर ना मानेगा। तुम्हें कोई नूर, अरे बोलो, तुम्हें कोई नूर, मैं कहूंगा बशर तो तुम्हें फिर कोई नूर ना मानेगा। तो मैं तुमको नबी कहूंगा ताकि नबी होने पर सनद हो जाए। मैं तुमको रसूल कहूंगा ताकि रसूल होने पर सनद हो जाए। मैं तुमको बुरहान कहूंगा ताकि बुरहान होने पर सनद हो जाए। और मैं तुमको रहमतुल लिल आलमीन कहूंगा ताकि रहमतुल लिल आलमीन होने पर सनद। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसका मतलब पूरे कुरान में अल्लाह ने कहीं नहीं फरमाया कि तुम बशर हो, इसलिए कि रब ताला जानता था कि अगर मैंने बशर कह दिया तो सुबह कयामत तक मेरे महबूब को कोई नूर ना कहेगा। इसलिए महबूब तुम कहो, और जब तुम कहोगे तो जो तुम्हारे होंगे वो तुम्हें नूर ही मानेंगे ना। और जिनकी तकदीर बुरी है ना, तो बशर मानेंगे ना। और अल्लामा हसन बिन साबित फरमाते हैं, वअहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी वअजबलु मिनका लम तरिदिन निसा खुलिक़्ता मुबर्रा मिन कुल्लि ऐबिन कन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा। अकीदा लेके जाएं। हसन बिन साबित फरमाते हैं, कसम खुदा की, इतना हसीन और जमील मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, देखा ही नहीं। और फरमाया, देखे भी कैसे, इतना हसीन और जमील आज तक किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया है। तो ऐसा हो नहीं सकता, न पैदा किया हो, न हसीन और जमील हो। और फरमाया, खुलिक़्ता मुबर्रा मिन कुल्लि ऐबिन, बोलोगे कान के पर्दे खोल के सुने। फरमाया कि महबूब, तुमको तुम्हारी मशीयत के मुताबिक पैदा किया गया, तुमने जैसा चाहा अल्लाह ने तुम्हें वैसा पैदा, जैसा तुमने चाहा। तो बात समझ में आ गई कि सरकार ने तो कहा मैं तुम्हारी तरह बशर, इसलिए कहा कि आजिज़ी हो जाए ना, और अल्लाह ने नहीं कहा। बात आ गई ना समझ में कि क्यों कहा? लोग कहते हैं भी सरकार ने कहा था कुरान में, लेकिन आज तो मुतशाहबे लेके बैठे हो, और जो आयते मुहकमात है उसको लेके नहीं बैठे। वो कहती है ना, वो किताब कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, एक नूर और एक किताब अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास है। अब देखें दूसरी गुफ्तगू सुने, दूसरा जवाब सुने कि सरकार ने क्यों फरमाया कि मैं तुम्हारी तरह बशर, जो सबसे बड़ी है। वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, तीसरा पारा। देखें आप, कुरान ने मैसेज दिया ना, कुरान ने क्या फरमाया, कुरान का मैसेज देखें आप। वक़ाला नबी उम्मीद, नमरूद का मुजादला कह लें, मुबाहिला कह लें, मुनाजरा तो हम पल्ला के मुताबिक होता है। जब मुनाजरा होता ना, तो देखें, जब नमरूद को पता ये चला कि हजरत इब्राहीम एक खुदाई का दावा करते हैं, तवज्जो के साथ, एक खुदाई का दावा करते हैं और सारे बुतों को खुदा नहीं मानते। आ गया नमरूद। अब देखता हूं कितने नौजवान इस पॉइंट को कैच करते हैं। नमरूद आया, अच्छा कि तुम ही हो,
हमारे खुदाओं को बड़ा भुला कहते हो। तो नमरूद ने कहा कि तुम्हारे खुदा की क्या पहचान है? तो कुरान उसको रेफरेंस देता है, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी लज़ी युमीत। कुरान कहता है हजरत इब्राहीम का वाक़या बयान फरमाया कि मेरा खुदा वो है जो जिंदे को मुर्दा, मुर्दे को जिंदा करता है। तो हजरत इब्राहीम ने एक खुदा की दलील क्या बताई कि मेरा खुदा वो है जो जिंदे को मुर्दा, मुर्दे को, अरे बोलते क्यों नहीं भाई, जिंदे को मुर्दा और मुर्दे को जिंदा करता है। नमरूद बोला वकाला, आगे है नमरूद बोला ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये मैं भी कर सकता हूँ कि मुर्दे को जिंदा, जिंदे को मुर्दा। तो नमरूद ने अपने कैद खाने से 2 कैदियों को बुलाया, एक से फरमाया तेरे बारे में क्या हुक्म है? का मेरे बारे में हुक्म यह है कि मुझे कल फांसी हो जाएगी। अपने वजीर से कहा इसे रिहा कर दो। हजरत इब्राहीम से कहा देखो तुम्हारे खुदा की पहचान सिफत यह है कि वो जिंदे को मुर्दा और मुर्दों को जिंदा करता है, ये मैं भी करता हूँ। कल ये इसे फांसी होने वाली थी, मैंने इसको रिहा कर दिया, ये जिंदा हो गया। अब दूसरा बुलाया और कहा ये बता तेरे बारे में क्या हुक्म है? तो फरमाया कि मुझे सुबह रिहा कर दिया जाएगा। हुक्म दिया इसे कत्ल कर दो। अब कुरान क्या कहता है? जब हजरत इब्राहीम ने देखा ये अहमक है, ये बेवकूफ है, पाला इब्राहीम, फिर हजरत इब्राहीम ने किया रब्बी, मेरा रब कौन है? मेरा रब वो जो सूरज को पूरब से निकालता है पश्चिम में लेके जाता है। अब अगर तू खुदा है, अब अगर तू खुदा है तो सूरज को पश्चिम से निकाल और पूरब में लेके जा। अब जब इतना कहा, जब इतनी दलील दी तो काफिर समझ गया मैं ऐसा नहीं कर सकता। सीने पे हाथ रख के बताओ अगर ऐसा हो जाता, अगर नमरूद ऐसा कर देता कि सूरज को पश्चिम से निकाल देता तो खुदा मानना पड़ता जनाब फिर, क्योंकि कुरान कहता है खुदा मानना पड़ता। वो लोग कि मानते नहीं मानते, हजरत इब्राहीम को भी खुदा मानना पड़ता लेकिन निकाल ना सकता। अब देखे जो सरकार ने कहा है कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, जब हजरत इब्राहीम ने कहा है मेरा खुदा वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है पश्चिम में ले जाता है, अब अगर ऐसा नमरूद कर देता तो मानना पड़ जाता। याद करो मकाम शैबा, याद करो मकाम शैबा, जब हजरत अली की नमाज असर कज़र हुई तो वो जो सूरज डूब चुका था पश्चिम में डूब गया, वही डूबा हुआ सूरज मेरे नबी ने निकाला। हजरत इब्राहीम की दलील इतिहास के पन्नों पे थी। अब लोग समझ जाते जो पश्चिम से निकाले वो खुदा हो सकता है, तो मेरे नबी ने निकाला। ए महबूब, तुमने डूबे हुए सूरज को पश्चिम से निकाला है, तुम कहो मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, वरना लोग तुम्हें खुदा मानना शुरू कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत ख्वाजा के हिंदुस्तान सरकार की आमद, सोने की आमद, उलटफाल की आमद, जरा ऊंचा बोलो नारे तकबीर। अल्लामा मुफ्ती जुनैद साहब किबला, अल्लामा मुफ्ती जुनैद साहब किबला। बात आ गई समझ में? तू कहा सरकार ने कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, तो कहा महबूब जब सूरज हमने डुबे दिया तो निकालोगे तुम, अब क्योंकि वरना तो लोग खुदा तुम्हें मानेंगे, लोग तुम्हें खुदा मानेंगे, इसलिए कहो मैं तुम्हारी बशर हूँ। अब कह दिया मैं तुम्हारी तरह बशर, अब भी कहोगे कि नबी हमारी तरह है। मुझे बताओ जलालैन की किताब है दर्स निज़ामी में चलती है, सरकार ने फरमाया कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, तो तफसीर में लिखा है ना, सरकार ने अबू जहल के सामने कहा था, उतबा के सामने कहा था, शैबा के सामने कहा था, काफिरों के सामने कहा था मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। अब मुझे बताओ कि सरकार को मानोगे काफिरों की तरह? नहीं मान सकते ना, नहीं मानोगे ना, आजिज़ी है। बोलो क्या है? अरे बोलो क्या है? आजिज़ी है। तो नबी का ये कहना कि मैं तुम्हारी तरह बशर, वजह यही थी
वरना खुदा भी कह देता, ए महबूब जब तुमने ऐसा कर दिया है तो तुम कहो मैं तुम्हारी तरह बसर हूँ। जो तुम्हारे अपने होंगे तुम्हें अपना नहीं मानेंगे, जो तुम्हारे अपना होंगे तुम्हें दूर ही मानेंगे, तुम्हें दूर ही मानेंगे। आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान कहता है मेरी जान है ये, ईमान कहता है मेरी जान। तो बात आ गई समझ में ना, बात आ गई। मैं एक नुक्ता और दे रहा हूँ भाई यहाँ पर, अगर आपके समझ में आ जाए। आका फरमाते, अच्छा मुझे ये बताओ पहले बाप पहले होता है या बेटा पहले? अरे भाई बता दे क्यों नहीं है, इसमें भी शक है क्या? किसी को शक है क्या? बाप पहले बेटा पहले? क्यों साबिर भाई सुनना रे, कुछ क्या चक्कर? इसमें बाप पहले, नवासा पहले, दादा पहले। अब देखिए तारीख की हिस्ट्री क्या है, आदम से लेकर आज तक देखें आप, आदम से लेकर आज तक देखें, सारी नबी की हिस्ट्री ले लें आप। ये दुनिया भी कानून है भाई, बाप पहले बेटा बाद में, पोता बाद में, दादा पहले, नवासा बाद में, नाना पहले है। उठाओ कुरान, उठाओ हदीस पाक, एक मेरे नबी की शान देखें आप, जो कहते हैं सरकार हमारी तरह बशर थे। सरकार का आलम यह है, दुनिया का रिवाज यह है, दुनिया का सिस्टम यह है कि पहले बाप होगा बेटा बाद में होगा। लेकिन बहरे कुरान सरकार की शान देखें, मेरे सरकार की शान देखें, सरकार का मकाम देखें। सरकार की शान यह है आदम से पहले, गोया के बाप से पहले, अजीसा से पहले, शीश से पहले। आका फरमाते हैं कुन नबिय्यु आदम बैनल माए बत्तीन, जब हजरत आदम मिट्टी में थे मैं उस वक्त भी नबी था। नबी का मतलब ये है गैब की बात जानने वाला, इसका मतलब ये है आदम पैदा ना हुए थे, आदम बने ना थे, आका उस वक्त नबी थे, उस वक्त भी गैब जान रहे थे। आला फरमा चुके हैं और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छुपा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमत मुस्तफा, शान मुस्तफा। बहुत अच्छे हज़रत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो अंधे कहते हैं सरकार हमारी तरह बशर थे, ये मुत्तफक अलैह फैसला है। दुनिया का पहला इंसान कौन है? पीछे के भाई लोग बताएं, उनसे तो मुलाकात होना रही है। ये बताओ दुनिया का पहला इंसान कौन है भाई पीछे से? हजरत आदम। अरे बोलो भाई कौन? हजरत, तो दुनिया का पहला इंसान हजरत आदम है। क्लियर है भाई, डाउट नहीं इसके अंदर। दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम है। तो पहले इंसानियत का वजूद आदम से है। आदम से पहले जो है वो आदमी नहीं हो सकता, वो इंसान नहीं हो सकता। अब मुझे बताओ सरकार की शान देखें, ये कहते हैं सरकार हमारी तरह बशर है। सरकार तुम्हारी तरह जनाब बशर कैसे हो सकते हैं? आदम को ले जब हजरत आदम के बारे में फरमाया, जब आदम का पुतला तैयार हो गया, आदम का पुतला जब तैयार हो गया ना, तो आदम की रूह से अल्लाह ने फरमाया आदम की रूह तू अपने पुतले में जा। यही समझने की बात है, ऐ आदम की रूह अपने पुतले में जा। तो जब हजरत आदम की रूह पुतले में गई तो जैसे कि बाहर निकल आई तुरंत। दुनिया के पहले इंसान है हजरत आदम है। आदम की रूह गई तो जैसी दाखिल हुई तुरंत बाहर निकल आई। खुदा तो जानता था ना कि आदम की रूह आदम के पुतले में जाएगी तो निकल आएगी, तो ये सिस्टम ही खराब होता ना, कुछ और करता ना। जैसे ही आदम की रूह को आदम के पुतले में डाला तो रूह बाहर निकल के आई। रब ने फरमाया बाहर लोग क्या हाल है तुम्हारा? तो कहा मेरे मौला उसमें तारीकी ही तारीकी है। तवज्जो, उसमें तारीकी ही तारीकी है, वहशत ही वहशत है, दिल नहीं लगता। नुक्ता नोट करें, हजरत आदम की रूह जब आपके पुतले में डाली गई हुक्म खुदा का और बगैर हुक्म खुदा बाहर निकल आई और कहा कि मेरे मौला इसमें तारीकी ही तारीकी है, नूर का पता नहीं है।
रब ने फरमाया ठहर जा, अब अपने महबूब के नूर को डाला। अब मैं बताना यह चाहता हूं, आप ये नुक्ता सारी हदीस की किताबों में ले ले, सारी तफासीर ले ले। ये नुक्ता जो मैं देखे जा रहा हूं, आप आदम की रूह जब डाली तो पलट के बाहर आ गई और कहा कि मेरे मौला, इसमें तारीकी बहशत मेरा मन नहीं लगता, मेरा दिल नहीं लगता, गर्जे कि मुझे अच्छा नहीं लगता। अब जो हदीस में फरमाया कि अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को डाला, अब यही बताने का मकसद है मेरा। नारे तकबीर। आप हज़रात ऐसे बैठे रहे, देखिए खतीब इस्लाम बैठे रहे और इस्तेमाल कर लेंगे। खतीबुल हिंद नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा मौलाना रियाजुल क़ादरी शाहजहांपुरी क्या नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत आमदे उलमा अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना रियाजुल क़ादरी साहब क़िबला शाहजहांपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए हमारे बस्म के खुसूसी खतीब खतीबुल हिंद नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा मौलाना रियाजुल क़ादरी साहब क़िबला शाहजहांपुरी की आमद है। हज़रत के फौरन बाद इंशाअल्लाह ताला समाअत फरमाएंगे। आप लोग बैठ जाएं। माशाअल्लाह हजरत की आमद हो चुकी है और माशाअल्लाह फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब जरा ज़हनों को करीब करें। तो जो लोग ये कहते हैं कि सरकार हमारी तरह बशर, अब हजरत आदम दुनिया के पहले इंसान है, तो जब हजरत आदम के पुतले के अंदर आपकी रूह का डालने का हुक्म हुआ, इधर देखें जरा, और जब आपकी रूह डाली गई तो पलट के बाहर आ गई। अर्थ करने लगे मेरे मौला, इसमें तारीकी ही तारीकी है। पता चला नूरानियत अलग होती है, बशरियत अलग होती है। बशरियत का खमीर अलग है, नूरानियत अलग है। हम नबी को बशर तो मानते हैं पर अपनी तरह नहीं, हम नबी को नूर भी मानते हैं। दोनों सिफत अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाई है। जो सरकार को बशर न माने वो भी काफिर, अपनी तरह माने वो भी काफिर, जो सरकार को नूर न माने वो भी काफिर। अब जब हजरत आदम की रूह को डाला तो कहा मेरे मौला तारीकी ही तारीकी है, बहशत ही बहशत है। अब अगर सरकार हमारी तरह बशर होते, अल्लामा नबहानी फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को डाला तो अगर सरकार हमारी तरह बशर होते तो वही खाकी रूह जाती, आदम की रूह को सुकून न मिलता। लेकिन जैसे ही अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को डाला है, अब जब गई है तो निकलने का नाम ना ले रही है, जब गई तो पलटने का नाम नहीं लेती है। अल्लाह तो जानता था ना, तो पहले ही कर देता ये ऐसा, लेकिन ना, इन अकल के अंधों को पता चल जाए, जमीन पर रेंगने वाले कीड़ों को पता चल जाए कि जब हजरत आदम की रूह को भी बगैर नूरे मुस्तफा के करार नहीं है, तो जमीन पर रेंगने वाले कीड़े तेरी क्या हैसियत है कि तुम मुस्तफा की अजमत को समझ। और जब डाल दिया आदम की रूह रहने लगी आराम से, तो फरमाया कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। इसके तीसरा रीजन बता दूं जो समाजी एतबार से अगर आपके समझ में आ जाए। तीसरा मैं इसका रीजन बता रहा हूं। सरकार मक्का में काफिरों के बीच में रहे, अपने कबीले खानदान में रहे, तो देखें आप, जाहिर बात है इंसान होगा, जब इंसान होगा तो इंसान में रहेगा। इसलिए कि ये मैं नुक्ता दे रहा हूं, जब मेरा नबी आदम से पहले नबी था, जब मेरा नबी आदम से पहले नबी था तो हुक्मे नबूवत के लिए, तवज्जो, जब मेरा नबी आदम से पहले नबी था तो हुक्मे नबूवत के लिए बशर होना जरूरी नहीं है, बल्कि ऐलान नबूवत के लिए बशर होना, ऐलान नबूवत के लिए बशर होना जरूरी है।
तो कहा महबूब जब तक तुम नूर रहोगे हमारी वहदानियत कौन बना करेगा? जब तक तुम नूर रहोगे तो लोग हमें कैसे पहचानेंगे कि मौला नबी तो और आए हैं? कहा मौला नबी तो और आए हैं कि वो नबी तो वो है कि जिसने मुझे देखा नहीं है, तुमको जुदा कर रहा हूँ। क्योंकि जितने नबी है आदम से ईसा तक, ये सारे जितने नबी है आदम से ईसा तक, ये सब के सब मक्का के मक्की बने हैं। तुम तनहा हो कि ला मक्का के मक्की बन के चमके हो। ए मेरे महबूब, तुम्हें बशर बन के जाना पड़ेगा। अगर तुम बशर बन के नहीं जाओगे तो लोग कैसे पहचानेंगे? अगर तुम बशर बन के नहीं जाओगे तो तुम्हारे गुलाम रिसालो इबादत कैसे पहचानेंगे? इसलिए तुम बशर बन के जाओ, और जब तुम बशर बन के लोगों के दरमियान रहोगे तो ये समाजी तरीका है जो बशर की हैसियत से रखा जाता है। उसे बशर कहना भी जरूरी है। उससे बोलो बशर कहना भी क्या है, इसलिए ये समाजी तीसरा रीजन है। लेकिन वही बात है कि अल्लाह ने जिनके दिलों में मोहर लगा दी ना, वो नहीं समझ पाएंगे। अबू जहल सामने आता था जाता था लेकिन सरकार को ना समझ पाया। तो मैं बता दूं मेरे यारों, कुछ डेला पीर की सरजमीन पर मैं ये डरने की तो कोई बात ही नहीं है कि रफ़ा यदैन का मसला बहुत चल रहा ना। मैंने सुना कुछ लोग आते यूं हाथ करते हैं, रफ़ा यदैन की वो एक हदीस मुत्तफ़क़ अलैह नहीं सुना सकते। कुछ लोग मंडी में जाके गुमराह हो गए, सुना है। कुछ लोग यूट्यूब देख के गुमराह हो गए। एक हदीस रफ़ा यदैन की जो है सारी मनसूख हो चुकी है, सारी मनसूख। कुछ लोग ये कहते हैं भाई हमसे बेहतर कोई नहीं है, नादानो समझो। 1400 साल पहले का कीदा देके जा रहा है, 1400 साल पहले। ये 250 साल की पैदावार है। आज जगह जगह दुकान खोल के बैठे हैं। याद रखो सुबह कयामत तक, सुबह कयामत तक मसलक आला हजरत सुन्नियत की पहचान रहेगा, पहचान था पहचान रहेगा। और बदअकीदो सुनो, मेरे आला हजरत का इतना एहसान है, ये कहा बता दिया कि तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। गुफ्तगू ज्यादा लंबी हो रही है, खुसूसी किताब इंशाल्लाह आपके सामने होगा। और बड़ी खुशी की बात है कि माशाल्लाह आपने सुना बहुत उम्दा तरीके से। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।